मैं हूं मनोरंजन रॉय। 365 दिन में कभी कोई भी पॉलिटिशियन पूरी इंडिया में रोड पे घूमते हुए सर्वे करते हुए देखा है क्या? लेकिन जब भी इलेक्शन आता है आपके पीछे घूमना चालू हो जाता है। कभी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, उनके जो कार्यकर्ता रहता है एक दूसरे को बुलाया जाता है, हमको स्वागत करने के लिए आ जाओ, और स्वागत करने के लिए वही आता है जो उनके कार्यकर्ता होता है। एक कार्यकर्ता कोई 50 आदमी लेके आए, कोई 100 आदमी लेके आए, उसके लिए भी एक पैसा दिया जाता है उनको लाने के लिए। पब्लिक की भीड़ भाड़ एक गट्टा दिखाता है, फोटो लेता हुआ दिखाता है। ऐसा समय आता है जो एक्टर से लेके पॉलिटिशियन रोड पे झाड़ू मारने के लिए भी फोटोग्राफी ले लेते हैं और सोशल मीडिया पे दिखाता है कि हम बहुत झाड़ू मारने वाला इंसान हूँ। वो अपने कभी भी अपने खुद की कपड़ा भी नहीं धोता होगा, लेकिन इलेक्शन में जीतने के लिए, सीट पाने के लिए उनको क्या क्या करना नहीं पड़ता है। लेकिन 365 दिन में एक दिन आप देखते हैं कभी ये कहाँ कचरा गिरे हुए हैं, कहाँ कौन इन सब कचरा के बाजू में बैठ के खाता है, कहाँ पर कौन सी फ्रूट लगाया खाने के लिए, कौन सी दुकान इलीगल चल रहा है, कौन सी दुकान नहीं चल रहा है। और जैसा महापौर बन जाए फिर इलीगल को तोड़ेगा, बाद में फिर उनकी पैसा तय हो जाएगा, उसके बाद फिर वो जगह पे दुकान बना दिया जाए। ये इसी तरीके से पॉलिटिशियन का चलते रहेगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी में सुधार नहीं हो सकता अगर आप लोग एक साथ नहीं होगा। कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। आप लोग ऐसा ही पॉलिटिशियन को साथ दोगे तो आने वाला पीढ़ी आप अपने परिवार को खो बैठोगे, आप बचा नहीं पाओगे। जब आपके ऊपर खुद बीतेगा तब आपको पता चलेगा जिसकी दर्द क्या होगा। ऐसा लोगों को साथ देने से हमारे देश में बहुत बहुत अच्छा लोग है, आज भी वो आना नहीं चाहता है। किस गलत लोगों की वजह से वो आना नहीं चाहता है। उनको भी इच्छा हो जब हमारा देश आगे बढ़े। आज तक ये देश आगे बढ़ने के लिए कोशिश किसी ने नहीं कर रहा है। अगर ये लोग पैसा निकाल के देता है, किसका पैसा हो है? तो जनता का ही पैसा। गवर्नमेंट की कोटा से जो पैसा बजट दिखाया जाता है, समझ लो 500 करोड़ का बजट पास हुआ। 500 करोड़ का बजट के अंदर क्या क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, उसके बाद अपने जेब में 100 करोड़ कैसे जाएगा, किसको टेंडर देना, कहां से कितनी कमीशन आएगा, उसी को काम जाएगा। तो इसी तरीके से चलते रहेगा। कॉमन मैन सब चिल्लाते रहेगा। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। एक गट्ठा आने के लिए भी जरूरी है। ये देश हमारा खत्म हो चुका है। हमें नहीं लगता ये देश आज सुधार सकते है। अब चंद गद्दार नेताओं के और गुंडों की धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। इंग्रेज को तो भगा दिया आपने। आजादी है आपके अंदर। आप तो गुलाम बन के काम कर रहे हो आज भी। आपको कहां आजादी है? कब तक होगा? ये सारे पॉलिटिशियन एक होगा, एक दूसरे को सब मालूम है, सब चिल्लाते रहेगा, उसके बाद सब एक साथ है। 365 दिन में एक दिन आप रास्ता में नहीं देखेंगे। 140 करोड़ आबादी। हम तो बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा 50 से 60-70% लोग एक साथ हो जाइए, हमारा देश सुधर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।